Hello बच्चों, let's see the question. So assuming an electron is confined to 1 nanometer wide region, find the uncertainty in momentum using Heisenberg uncertainty principle. Further कह रहे हैं you can assume the uncertainty in position, that is delta x, as 1 nanometer. Assuming p is similar to delta p, find the energy of the electron in electron volts. Right? So इन्होंने कहा है कि electron is confined in a 1 nanometer wide region. So हमें यहाँ पर uncertainty निकालनी है और यूज करना है Heisenberg uncertainty principle का. और डेल्टा एस की वैल्यू उन्होंने दे रखी, उन्होंने कहा 1 नैनोमीटर आप इसकी वैल्यू मान लीजिए और इसको कैलकुलेट कीजिए एनर्जी यहाँ पर. फर्दर इन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द मोमेंटम. राइट, मोमेंटम भी निकालना है. उसके बाद हमें बी पार्ट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी निकालनी है और जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन का 56 वोल्ट. राइट, ठीक है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, इस क्वेश्चन के सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर मोमेंटम निकालेंगे यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड देन वी विल मूव ऑन टू पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन. तो देखिए यहाँ पर क्या की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज सिमिलर टू एच कट. और एच कट की वैल्यू आप जानते हैं, दिस वैल्यू ऑफ एच कट इज 1.05 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड. राइट, एच कट का मतलब होता है h बाई 2 पाई. दिस इज एच कट. राइट, तो ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है. तो अब हमें अगर यहाँ से मोमेंटम निकालना हो तो हम डेल्टा पी निकाल सकते हैं. ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया. नाउ यूजिंग दिस की कॉन्सेप्ट वी कैन सॉल्व दिस फर्दर. सो वी कैन से डेल्टा पी इज इक्वल टू इज सिमिलर टू h बाई डेल्टा एक्स, एच कट बाई डेल्टा एक्स. और एच कट की वैल्यू हमें पता है 1.05 इंटू 10 की पावर -34. और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी 1 नैनोमीटर. सो नैनोमीटर को यहाँ पर मैं मीटर बदल देता हूँ तो 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा ये. और ये हमारा जूल सेकेंड में है. सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.05 इंटू 10 की पावर, अभी 9 ऊपर जाएगा तो 25 हो जाएगा यहाँ पर, और इट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ये हमारी डेल्टा पी की वैल्यू है. अब हमें क्या निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो वी कैन से दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू निकालेंगे पी स्क्वायर बाई 2m का यूज करेंगे यहाँ पर. राइट, सो आप जानते हैं E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, दैट वैल्यू इज 1.05 इंटू 10 की पावर -25. इसका स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड बाई 2m का करेंगे. तो 2 और मास आपको पता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है. यही होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.06 इंटू 10 की पावर -19 जूल. ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये जूल में आई है, लेकिन इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए. तो मोमेंटम अब तो यहाँ से आ गया आपका, दिस वाज अवर मोमेंटम ओवर हियर. अगर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करेंगे तो यहाँ पर मोमेंटम हमारा आ जाएगा. और फर्दर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वी कैन से दैट, इसको मैं जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, वी कैन राइट इट एज 0.06 इंटू 10 की पावर -19, और इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देंगे. ये होता है जूल में और ये होता है जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. राइट, सो ये सॉल्व करने पर वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट वैल्यू इज अराउंड 0.0375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगी एनर्जी 3.75 इंटू 10 की पावर -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये हमारी एनर्जी हो गई. राइट, तो हमने मोमेंटम भी निकाला और एनर्जी निकाली. अब हम पार्ट बी में जाते हैं. इन्होंने कहा है वेवलेंथ निकालने के लिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमको दे रखी है. ओके, सो इट मूव ऑन टू पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन. देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से h बाई पी. राइट, सो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड पी फॉर ओवर हियर. हम यहाँ पर मोमेंटम इसका यूज करके निकालेंगे. राइट, वहां पर हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से निकाला था. यहाँ पर अगर मैं निकालूं तो आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर बाई 2m. वी नो दैट E इज इक्वल टू, हमें वैल्यू पता है, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m. तो P इज इक्वल टू यहाँ से निकल के आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2me. राइट, अब आप जानते हैं कि 2m की वैल्यू 2 और m की वैल्यू है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन है. और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करा देंगे E से, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और कितना वोल्ट है, ये 56 वोल्ट है यहाँ पर. ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी P की वैल्यू जो आएगी, दैट वैल्यू ऑफ P विल बी 4.04 इंटू 10 की पावर -24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारा मोमेंटम की वैल्यू आ गई. आप जानते हैं लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू होता है h बाई पी. h हमारा यहाँ पर
लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6.626 इंटू 10⁻34, और डिवाइड करेंगे इसको p से। p की वैल्यू आपको पता है 4.04 इंटू 10⁻24। यहाँ से सॉल्व करने पर हमारी जो वैल्यू आ गई लेमडा की, तो लेमडा इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 1.64 इंटू 10⁻10 मीटर, राइट। सो दिस इज अवर वैल्यू ऑफ लेमडा। 10⁻10 को मैं आर्मस्ट्रॉन्ग भी लिख सकता हूँ, तो 1.64 आर्मस्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, राइट। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।